स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भारती सिंह आप सबका आपके मैथ्स पैशन चैनल पर स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बहुत इजी थे। आई होप आपको सभी समझ में आए होंगे। तो चलिए सेट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम सेट चैप्टर में द एम्प्टी सेट होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, दो सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। इक्वल सेट्स कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक बहुत इजी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एम्प्टी सेट की डेफिनेशन के साथ। एम्प्टी सेट क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन any element is called empty set or the null set or the void set. डेफिनेशन क्या कहती है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और वॉइड सेट। डेफिनेशन से पहले आपको नाम से ही पता चल रहा है एम्प्टी सेट क्या है। एम्प्टी मीन्स खाली। वो सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए उस सेट को हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे। आप उस सेट का नाम नल सेट भी कह सकते हो और वॉइड सेट भी कह सकते हो, आप पे डिपेंड है। अगर एग्ज़ाम में एम्प्टी सेट के बजाय नल सेट की डेफिनेशन आ जाए तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। नल सेट जो है वही एम्प्टी सेट है। तो आपको नाम याद रखने चाहिए। एम्प्टी सेट को ही हमें नल सेट कहते हैं और वॉइड सेट कहते हैं, ठीक है। और क्या है, एम्प्टी सेट को हम किस सिंबल से डिनोट करेंगे? द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल। कौन सा सिंबल है हमारे पास? एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक सिंबल है, आप फाई कहते हैं इसको, इससे डिनोट करिए। या फिर आप क्या कह सकते हो, हम करली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं सेट के, तो हम क्या कहेंगे इसको? एम्प्टी मीन्स कोई भी एलिमेंट ना लिखते हुए हम कहेंगे ये क्या है? एम्प्टी सेट। मोस्टली हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे कैसे हैं एम्प्टी सेट में। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एम्प्टी सेट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक सेट मान लिया हमने ए, उस सेट में कैसे एलिमेंट लिए? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और कंडीशन दे दी एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारा सेट है। आप देखिए, क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता हो? नहीं है। तो इसलिए ये सेट जो है वो हमारा एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि हमारे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनकी काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 2 ही है। उसके बाद 3 है। तो 1 और 2 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। हाँ, यहाँ पे 3 होता तो हम कह देते कि 2 जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर पूछा है, जो कि कोई नेचुरल नंबर हमारा नहीं आएगा, इसलिए ये सेट हमारा एम्प्टी सेट होगा। और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि हमने कोई बी नाम दिया सेट का, उसमें द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन है एंड एक्स इज अ रैशनल नंबर। कंडीशन दे दी कि एक्स रैशनल नंबर होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये एक इक्वेशन है, आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 क्या इंप्लाई करेगा? एक्स इज इक्वल टू क्या करेगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। यही रिप्लाई करें, यही इसके सॉल्यूशन आएंगे इस इक्वेशन के। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट 2 तो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर तो नहीं है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। आप जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको देखना है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो थर्ड एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि हमने सी सेट माना है
the set of all x such that x is an even prime number greater than 2. ये सेट जो है वो एम्प्टी सेट क्यों है? यहाँ पे क्या बात कर रहा है? प्राइम नंबर की बात कर रहा है। हमने बताया था कि प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हों। ठीक है, हमारा यहाँ कंडीशन क्या है? x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2. 2 ही ऐसा प्राइम नंबर है हमारे पास, और यहाँ पे कंडीशन दे दी ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर चाहिए। तो ग्रेटर देन 2 कोई भी इवन प्राइम नंबर आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये सेट जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जांपल, जैसे कि सेट हमारा डी है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और कंडीशन साथ में है x इज़ ओड। यहाँ पे ये कंडीशन देके इन्होंने क्या किया? इस सेट को एम्प्टी बना दिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से नंबर हैं? -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा। लेकिन यहाँ कंडीशन ओड नंबर की है, जो कि कोई हमारे पास ऐसा नंबर नहीं होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो इसलिए ये जो सेट है वो हमारा एम्प्टी सेट है। आई होप आपको ये सभी एग्जांपल्स क्लियर हुए होंगे और डेफिनेशन भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन दे देते हैं पहले। अ सेट which is empty or consists of definite number of elements is called finite set. Otherwise, this set is called infinite. देखिए डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। अ सेट विच इज़ एम्प्टी, यहाँ पे कंडीशन है कि जो सेट एम्प्टी होगा वो भी हमारा फाइनाइट कहलाएगा, और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस सेट में हमारे डेफिनेट नंबर होंगे जिनको हम काउंट कर सकेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, वो सेट हमारा क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट। ये डेफिनेशन से हमें क्लियर हो रहे हैं कि सेट्स हैं क्या, राइट। अगर यहाँ पे हमारा कंडीशन नहीं देता है सेट विच इज़ एम्प्टी, तो भी हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट क्या है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कहता है? कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब 0 जो हो नंबर है हमारा, 0 नंबर मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो, तो वो हमारा कौन सा सेट आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देना चाहूँगी। एग्जाम्पल जैसे कि हमने मान लिया ए सेट है हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं इन नंबर्स को, राइट। कितने नंबर हैं इस सेट में, कितने एलिमेंट्स हैं इस सेट में। ठीक है, तो ये सेट हमारा क्या है? फाइनाइट सेट। और एग्जांपल है, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। यहाँ पे जो सेट है वो कौन सा है? हमारे W हमारा सेट लिया है, सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। वीक में कितने डेज होते हैं? कौन कौन से डेज हैं? 7 आते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे। ठीक है, तो आप इनको सेट में लिख सकते हो, ये फाइनाइट है, काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा? हमारा फाइनाइट सेट क्या है। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देना चाहूँगी।
ये तो मैंने अब तक आपको फाइनाइट सेट के दिया। अब हम इनफाइनाइट सेट से भी हम देख चुके हैं कौन कौन से सेट हैं। आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें नंबर काउंट नहीं कर पा रहे हैं, कितने नंबर होंगे नो आइडिया, इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है हमारा, इनफाइनाइट सेट है। सेट ऑफ इंटीजर्स जिसको हम जेड से डिनोट कर रहे थे वो भी इनफाइनाइट है। सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हमारा इनफाइनाइट है। सेट ऑफ रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, इनफाइनाइट सेट। और एक नोट डाउन करने वाली बात है, क्या है वो देखिएगा। नोट में आपका पीछे लिख देते हैं। आपको नोट में एक कंडीशन रहेगी, वो कंडीशन क्या है, ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। हमने दो फॉर्म पढ़ी थी सेट की, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ये कंडीशन है कि इन सभी इनफाइनाइट सेट्स हमारे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे कि हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो उसको हम सेट में डिनोट कर सकते हैं 1 2 3 4, और हम सभी एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते, इसलिए हम डॉट डॉट से हम डिनोट करते हैं। तो इस सेट को तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये रोस्टर फॉर्म है राइट। लेकिन जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है उसको हम इसमें नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स भी हैं, इरेशनल नंबर्स भी हैं। तो जैसे भी कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में भी बहुत सारे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर को भी हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इन नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं, इन सेट्स को हम क्या कहेंगे, रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स को भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि 0 के बाद 1 इंटीजर आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और इनफाइनाइट रहेंगे, और 0 से पहले जो इंटीजर है वो -1 रहेगा, देन -2 रहेगा। मतलब डेफिनेट है, इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैंने आपको सेट्स नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन में मैंने इन सेट के एलिमेंट्स को लिख दिया था, वो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। लेकिन ये आप कंडीशन याद रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट भी है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को और रैशनल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारा थर्ड टॉपिक था हमारा इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स, आपको इनके नाम से ही पता चल पा रहा है कि क्या हैं ये। ठीक है, इक्वल सेट्स क्या कहलाएंगे? Two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements। डेफिनेशन से पता चल रहा है और नाम से भी पता चल रहा है। कोई भी दो सेट ले लिया, जैसे मान लो मैंने A ले लिया, उसमें 4 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और एक B ले लिया, उसमें भी हमारे एलिमेंट्स हैं। ये दो सेट्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्यों हैं? क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी सेम है और सेम एलिमेंट्स हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो ये दो सेट्स क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट्स कहलाएंगे। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने ये सेट ले लिया, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर लेस देन 6। एक ये सेट लिया हमने, इसका नाम दूसरा सी दे देते हैं।
और डी मैंने सेट ले लिया x इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 30। ठीक है, जब आप इनको देखें ध्यान से इन सेट को, सी सेट में कैसे एलिमेंट आएंगे? x इज़ अ प्राइम नंबर की बात की है, लेस देन 6। 1 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा आपका। हमारा नंबर प्राइम नंबर जो है स्टार्टिंग ही 2 से होती है और 2 ही इवन प्राइम नंबर होता है बस। ठीक है, तो 2 जो है वो प्राइम नंबर है। 3 5, ठीक है, 2 3 5 यही रहेंगे। लेस देन 6 नंबर प्राइम नंबर पूछा है, तो इस सेट में इतने ही एलिमेंट आएंगे। डी की बात करूं तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 30 की, तो क्या आएगा? 2 15 या 30, 3 5 या 15, तो यही सेट में आ रहे हैं एलिमेंट्स। तो एक तरह से क्या है, ये दोनों सेट्स क्या हैं? इक्वल हैं आपके। तो ये 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। भले ही स्टेटमेंट चेंज हो लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है। तो आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैंने अब तक जो टॉपिक किया है उसकी PDF अपलोड की है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।